अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओलीडी चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर। ठीक है। अज्यूमिंग मोबिलिटी टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द कंडक्टिविटी अराइज बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इंट्रिंसिक carrier concentration Ni with the temperature. It will be proved that Ni is equal to given by, तो एन आई की ये वैल्यू है। ठीक है, पूरी किसके लिए? ये इंटरेस्टिंग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एम एन जो है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जी जो है वो बैंड गैप है, एम पी जो है इफेक्टिव मास ऑफ होल है, और के बी क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। फार्मूले के अंदर जो चीज़ें थी वो जिस तरह एम एन है, एम पी है, ई जी है, के बी है, तो इनके बारे में बताना ज़रूरी था। तो उन्होंने मेंशन भी कर दिया नीचे कि एम एन जो है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी जो है इफेक्टिव मास ऑफ होल है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है और पी जो है किसके लिए है? वो होल के लिए है। तो अगर आप पिछले टॉपिक मेरे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगी। अगर आप पीछे वाले नहीं देखेंगे तो आगे समझ नहीं आने। ई जी जो है वो बैंड गैप है, के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट जो है वो ये है, वो कहता है नो प्लगिंग द वैल्यू ऑफ एन आई फ्रॉम इक्वेशन 3.7 इनटू इक्वेशन 3.6 वी गेट। तो ये वैल्यू बनती है जब इक्वेशन 7 से 6 में देखते हैं तो हम ये इक्वेशन गेट करते हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगेन आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, ये लॉग को शो कर रहा है, कंडक्टिविटी को कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज द डोमिनेंट टर्म। द फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ये क्या है? डोमिनेंट टर्म है। द प्लॉट ऑफ लॉग sigma versus 1 over t is a straight line shown in a figure. The slope of the line y is equal to mn plus c gives an estimate of band gap of semiconductor. थोड़ा एक टॉपिक है छोटा सा नीचे, वो भी देख लेते हैं। कैरियर कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हर बात में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बारे में वो पूछता रहता है, कहता है, बताता है आगे ना टॉपिक में। तो अगर आपको पीछे से क्लियर होगा, चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे आप कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ होंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ densities of available states in valence and conduction bands as well as the Fermi direct distribution function. The expression for the Fermi energy is then obtained by their carrier concentrations. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कैरियर कंसंट्रेशन का। तो इसके अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उसने बताया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, उसकी डोपिंग नहीं होती। इंट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक की डोपिंग हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो इंट्रिंसिक है ना वो प्योर फॉर्म में होता है, इसकी डोपिंग नहीं होती, ये अपनी ऐसी प्योर फॉर्म में ही रहता है। तो आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।